एक समय की बात है। एक छोटे से जंगल में एक चिड़िया माँ अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। उसका घर एक बड़े पेड़ की शाखाओं पर था और वह पेड़ों के बीच झूलते हुए पत्तों के बीच उसका घोंसला सुरक्षित था। चिड़िया माँ अपने बच्चों को हमेशा अच्छी बात सिखाती थी। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हमें हमेशा डर का सामना करना चाहिए और हमें हमेशा अच्छे से बात करना चाहिए। सभी लोग से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। चिड़िया के 3 बच्चों में से सबसे बड़ा बच्चा था चीरू। चीरू बहुत नटखट था। वह हमेशा आकाश में उड़ने का सपना देखता था। मम्मा, मुझे आकाश में बहुत तेज से उड़ना है। मेरा सपना है आकाश में उड़ते रहना। दूसरे नंबर का बच्चा मिंटू था। मिंटू शांत और समझदार था। वह अपनी माँ की बातों को अच्छे से सुनता था और उनका पालन करता था। तीसरा बच्चा टीटू सबसे छोटा और डरपोक था। वह अक्सर अपनी माँ के पास ही रहता था। वह आकाश में उड़ने से भी डरता रहता था। एक दिन चिड़िया माँ अपने बच्चों को आकाश में उड़ने की शिक्षा दे रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ज़्यादा दूर तक उड़ते हुए मत जाना, क्योंकि यहाँ पर शिकारी पक्षी घूमते रहते हैं। इतने में टीटू बोलता है, मम्मा, मुझे आकाश में नहीं उड़ना है। मुझे बहुत डर लगता है मम्मा। मैं नहीं जाऊँगा मम्मा, आपके पास रहूँगा। बच्चा, अभी मैं बताई ना, हमें डर से सामना करना चाहिए। आप फिर वही बात बोल रहे हो, मुझे नहीं जाना है। इधर चीरू, जो बहुत उत्साहित था, वह आकाश में उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते काफी दूर चला जाता है। चीरू को न देखकर उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है और उसकी माँ को एक आवाज सुनाई देती है, बेटा चीरू, कहाँ हो? जल्दी से मेरे पास आ जाओ। बेटा, कहाँ हो? एक बड़ी चील शिकार की तलाश में उड़ते हुए चली आ रही थी। चीरू बेटा, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो बेटा पेड़ की छांव में छिप जाओ। बेटा, कहाँ हो? चीरू उड़ते उड़ते काफी दूर निकल गया था। उसको अपनी माँ की बात सुनाई भी नहीं दे रहा था। लेकिन चीरू ने देखा एक चील उसकी तरफ चली आ रही है। चीरू डर की वजह से वहीं बैठ जाता है और बोलता है, मम्मा, आप कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मम्मा, आप मेरे पास आ जाओ। फिर चीरू को अपनी माँ की सिखाई बात याद आ जाती है और वह जाकर झाड़ी में छिप जाता है। वहीं चिड़िया के दोनों बच्चे उसके पास थे और सुरक्षित थे।
चिड़िया माँ ने कहा, बच्चों, आप लोग ने बहुत अच्छा किया। आप लोग मेरी बात को माने और ज़्यादा दूर नहीं गए। इतने में चीरू भी वहाँ आ जाता है। मम्मा, आप सच में बहुत अच्छी हो। मम्मा, आपने जो मुझे सिखाया था आज हमारे काम आया। हमारे पीछे एक शिकारी चील पड़ गई थी। वेरी गुड बच्चा। बच्चा, हमें अपनी ताकत पर विश्वास करना चाहिए और डर को हराना तुम्हारा सबसे बड़ा साहस ही होता है। चिड़िया माँ अपने बच्चों को सिखाया कि किस तरह से शिकार से बचने के लिए सूझबूझ और साहस की आवश्यकता होती है। वह उन्हें यह भी समझाती कि किसी भी संकट से बचने के लिए एकजुट होकर रहना बहुत ज़रूरी है। उस दिन के बाद चिड़िया के तीनों बच्चों ने अपनी माँ की सलाह को पूरी तरह से अपना लिया। चीरू ने आकाश में उड़ते समय हमेशा सतर्क रहना सीखा। मिंटू ने अपनी समझदारी को बढ़ाया और टीटू ने धीरे धीरे डर को कम किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में चिड़िया और कालू कौवा रहते थे। चिड़िया हमेशा खुश रहती थी और गांव के हर कोने में गाती रहती थी। दूसरी ओर कालू कौवा था, जो थोड़ा आलसी और कर्कश था। मेरा तो मन करता है ऐसे ही धूप में बैठा रहूं। कितना मज़ा आ रहा है इस धूप में बैठ के। एक दिन चिड़िया ने कौवे से कहा, कालू दोस्त, तुम भी मेरी तरह गाना गाया करो, बहुत मज़ा आता है। अरे हाँ, लेकिन कालू, तुम्हारी आवाज़ तो बहुत कर्कश है। तुम कैसे गाना गा सकते हो? तुम्हारी तो आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी जब तुम गाना गाओगे। हो चिड़िया, मुझे गाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस बातों से ही काम चला लेता हूँ। मेरी आवाज़ तो बहुत ही अच्छी है। अच्छा कालू, तुम्हारी आवाज़ कब से इतनी अच्छी हो गई? मुझे तो पता ही नहीं चला। सच में तुम इतना अच्छा गाते हो? अगर तुम इतना अच्छा गाते हो तो मुझे गाना गा कर सुनाओ। वो दोनों ऐसे ही झगड़ा करने लगते हैं और उन दोनों की दोस्ती में दरार भी आने लगता है। उन दोनों की सारी बात तोती सुन रही थी। तोती ने सोचा, जंगल में इन दोनों की दोस्ती कितनी अच्छी है, लेकिन देखो कितनी छोटी बातों पर ये दोनों लड़ रहे हैं। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तोती जाकर बोली, एकदम चुप। कब से मैं देख रही हूँ तुम दोनों लड़ाई किए जा रहे हो। जब भगवान ने किसी को एक जैसा नहीं बनाया तो तुम दोनों लड़ाई करके क्या पालोगे? बताओ मुझे। किसी की आवाज़ अच्छी होती है, किसी का चेहरा अच्छा होता है, सब अलग अलग होते हैं। यहाँ पता है, इंसान का चेहरा, आवाज़ नहीं मायने रखता। मायने रखता है उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। इसलिए तुम दोनों अपनी दोस्ती अच्छी रखो। सॉरी आंटी,
सारी मेरी गलती है। मैंने कालू से ऐसे बात किया। मुझे कालू से ऐसे बात नहीं करना चाहिए। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे माफ़ कर दो आंटी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।